बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन दोनों गठबंधनों का सिरदर्द अभी कम नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फॉर्मूले का भी इंतजार है। सवाल यह कि कहीं सीट शेयरिंग को लेकर किसी गठबंधन में गांठ तो नहीं पड़ जाएगी। एक तरफ छोटी पार्टियां एनडीए का सिरदर्द बनी हुई हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सीटों का गणित उलझा उलझा दिख रहा है। पिछले चुनाव में अच्छे स्ट्राइक रेट वाली लेफ्ट पार्टियां ज्यादा सीटों की मांग कर रही हैं, वहीं वीआईपी की डिमांड भी ज्यादा सीटों की है। तो कांग्रेस की कोशिश भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर किस गठबंधन का हाल क्या है, लेकिन उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। बिहार में चुनावी चौसर सज चुकी है। तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। 14 तारीख को यह पता चल जाएगा कि अगले 5 सालों तक बिहार की सत्ता पर कौन बैठेगा। हालांकि अभी भी दोनों गठबंधन सीटों के गणित में उलझे हुए हैं। एनडीए में छोटी पार्टियां बड़ी सिरदर्दी बढ़ा रही हैं, तो महागठबंधन में भी हाल कुछ ऐसा ही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए में जेडीयू और बीजेपी 205 से 210 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं और बाकी बची सीटें 3 सहयोगियों चिराग पासवान की एलजेपी-आर, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में बांटना चाहते हैं। लेकिन खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान 35 से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। जिन सीटों की डिमांड चिराग कर रहे हैं, उससे बीजेपी और जेडीयू के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, क्योंकि इनमें से कई सीटों पर बीजेपी जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं और एक सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक हैं। इन सीटों में से एक सीट है गोविंदगंज, जहां से बीजेपी के सुनील मणि तिवारी विधायक हैं। चिराग इस सीट से राजू तिवारी को प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। इसी तरह लालगंज से बीजेपी के संजय कुमार सिंह विधायक हैं। इसके अलावा चिराग जिन सीटों की डिमांड कर रहे हैं, उनमें वैशाली, जहां से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल विधायक हैं, तो जमुई की सिकंदरा सीट से हम के प्रफुल्ल मांझी विधायक हैं। इसी तरह ब्रह्मपुर और हिसुआ सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। इस बीच चिराग पासवान के सोशल मीडिया पोस्ट से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में उलझन है और चिराग पासवान खुश नहीं हैं। चिराग ने एक्स पर लिखा, पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये तो रही चिराग पासवान की बात। दूसरी तरफ एक वक्त 20 सीटें न मिलने पर 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहने वाले जीतन राम मांझी अब ये कह रहे हैं कि उन्हें केवल इतनी सीटें चाहिए जिससे उनकी पार्टी को मान्यता मिल सके, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वे एक भी सीट पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए में बने रहेंगे। हालांकि सीटों को लेकर एनडीए खेमा किसी भी तरह की उलझन से इनकार कर रहा है, साथ ही विपक्ष पर भी हमलावर नजर आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि सही समय पे सारी जानकारी साझा की जाएगी। अभी बहुत शुरुआती दौर में बातचीत शुरू हुई है। मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। जब कोई आदमी हताशा में रहता है, इंडी गठबंधन के नेता डिप्रेशन में चले गए और उनका टायर पंचर हो चुका है, जनता ने इंडी गठबंधन, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के एनडीए सरकार में बिहार का जितना विकास हुआ है, मतदाता की जो चाहत थी उस आकांक्षा को पूरा किया गया है। तो अब कोई नाटकबाजी करके कुछ भी बोले तो नाटकबाज का तो कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए इतना आश्वस्त रहिए
कि बिहार की जनता विकास पसंद करती है, जंगल राज, अपहरण और नरसंहार पसंद नहीं करती। एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये पूरी तरह से तैयार और सिर्फ चुनाव के समय ही तैयार नहीं रहती है। जिस प्रकार से बिहार की जनता की सेवा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और एनडीए के पांचों घटक दल के हमारे नेता, हमारे पांचों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं, तो फिर हम सिर्फ चुनाव में ही नहीं लगते हैं और काम सिर्फ चुनाव में ही नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। एनडीए का गठबंधन एकजुट है, आगे भी एकजुट रहेगा। पार्लियामेंट चुनाव में देखा आपने जाकर एकजुटता का परिचय हम लोग दिया, मिलकर चुनाव मैदान में गए थे। और ये विधानसभा चुनाव में भी मैं समझता हूँ बैठक का दौर चल रहा है। आपसी समन्वय से सभी नेता राज्य के हित में और एक बहुत अच्छा फैसला लेने जा करके, जिस तरह पार्लियामेंट में फैसला लिया गया था, हमको भरोसा है नेताओं पर जाकर के, और नेताओं की प्राथमिकता पहले बिहार जाकर के है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ महागठबंधन खेमे की पार्टियों की बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले पटना में महागठबंधन की पार्टियों ने बैठक बुलाई थी, जिसमें महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को सभी पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी गई थी। कांग्रेस ने 76 तो लेफ्ट पार्टियों ने 60 सीटों पर दावा ठोका। वहीं वीआईपी भी 60 सीटों की डिमांड करती दिखी। हालांकि उनकी ओर से तेजस्वी यादव को 30 उम्मीदवारों के नाम सौंपे गए, तो आरजेडी भी कम से कम 130 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। साफ है, नंबर गेम का पेच सुलझाना महागठबंधन के लिए भी आसान नहीं होने वाला। अब महागठबंधन सीट शेयरिंग के किस फॉर्मूले के साथ आगे आता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि महागठबंधन के नेता लगातार ये भी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर फैसला सर्वे के आधार पर किया जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी की तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने पर साधी चुप्पी विरोधियों को हमला करने का मौका जरूर दे रही है। हालांकि महागठबंधन खेमा लगातार ये दावा कर रहा है कि इस बार बिहार में सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में है। और इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। इस बार सभी लोग मिलकर के बिहार के लोग जो इस मौजूदा सरकार से नाराज है, सब लोग जो है बिहार बदलने सरकार बदलने का काम करेंगे। देखिए, ये सब बयान वीरों का कोई नोटिस न जनता लेती है न हम लोग लेते हैं। कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नेता की चिंता करें, अपने गठबंधन की चिंता करें, यही बहुत है। सरकार जा रही है, एनडीए की विदाई हो रही है, तो कुछ न कुछ तो प्रलाप करना है, इसलिए कर रहे हैं। तो इसमें तो सबको अधिकार है लोकतंत्र में, चुनाव लड़ें, जनता के बीच में जाएं। जनता क्या चाहती है, जनता किसे पसंद करती है, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। जनता ने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि इस बार नहीं करेगी जनता कोई किसी को भी स्वीकार। सिर्फ जनता बिहार की चाहती है तेजस्वी सरकार, महागठबंधन।